इतना बड़ा बैग ला दी के हम पैदल पैदल जाएंगे। क्यों नहीं जाएंगे? सही है। आज होमवर्क नहीं मिला है? होमवर्क नहीं मिला स्कूल से? नहीं मिला? पक्का नहीं मिला? दिखा फोन, दिखा ये दिखा, बैग दिखा, ये बुक दिखा सारे। सब कंप्लीट है ना? 15 तक टेबल लिख, 15 तक टेबल लिख, जल्दी। नहीं 15 तक टेबल लिख अपने मन से। नहीं होमवर्क नहीं, 15 तक टेबल। अभी तो बोले तो होमवर्क नहीं है। 15 तक टेबल बोला ना मेरे को 15 तक टेबल चाहिए। 15 तक टेबल मेरे को होमवर्क चाहिए ही नहीं अब, होमवर्क नहीं चाहिए मुझे, 15 तक टेबल चाहिए। 15 तक टेबल। कितना बज रहा है? 8:30 हो रहा है, 1 घंटे में चाहिए 9:30 तक। हाँ तो आपने क्यों बोला होमवर्क नहीं है? है होमवर्क है या नहीं है? नहीं होमवर्क नहीं चाहिए मेरे को। रो मत, देखो पढ़ाई के मामले में तुम ऐसे भी चोर हो। रोना धोना बंद करो, जाओ। होमवर्क नहीं चाहिए। क्या कर रहे हो? तो आपने पहले क्यों बोला? देखो यहाँ का ज़्यादा नहीं दिखाऊंगी, बस इतना ही। दूसरे रूम का करते ही, और यहाँ की सफाई सुबह में बहुत अच्छे से करी है। चांदी सा रोशन चेहरा, उसका रंग सुनहरा दिखाई देती है। इतना इस साइड सोफ़ा देख लो, सोफ़े का सामान लगा पड़ा है, क्योंकि मतलब आगे रूम में सोफ़ा है ना, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे एक्स्ट्रा सामान जो भी है रखे रहते हैं। खिड़की खुली हुई है, वहाँ थोड़ा सा उजाला दिख रहा है। अच्छा वो मकान है, जो उजाला दिख रहा है ना, वहाँ पे मकान है, रेलवे का मकान है। रेलवे वाले भी अच्छे मकान देने लग रहे हैं, फ्लैट टाइप का। और ये उमा के फैलाए हैं अपना टी शर्ट और लोअर, ये जो पूरा कवर सामान से भरा हुआ, तो इसकी वजह से पूरा अंधेरा दिख रहा है। लाइटिंग का प्रॉब्लम है, तो दिखाऊंगा। लाइटिंग का बहुत इशू है हमारे घरों में, लाइटिंग का बहुत पंगा है, कुछ अच्छा दिखता ही नहीं है, रात को तो शूट कर ही नहीं सकते। आई टॉयल आई, कैसे उतारोगे अपना हाथ? हटाओ तो खाते हुए नहीं दिख रहा है मेरे को उसको। ये लो, उसको टॉल दे दूँ। कैमरे पे हाथ नहीं रखना है ना। Do. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मुझे खुद पे हंसी आ रही है, मेरे आवाज़ पे हंसी आ रही है। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, और आवाज़ भी मेरी बिल्कुल जा चुकी है, जैसा कि आप सुन ही रहे हो। पर काफ़ी दिन से मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, तबीयत ख़राब की वजह से। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है मेरी, मेडिसिन वगैरह चल रहा है मेरा, पर कितने दिन तक काम रोक के रख सकते हैं ना। थोड़ा सा मुझे बेटर फील हो रहा है आज, तो मैंने सोचा कि चलो आज वीडियो अपलोड करते हैं। तो आप लोग मेहनत कर लेना, करना ही पड़ेगा आज, क्योंकि मैं इस वॉइस के साथ में
कैसे वीडियो में आवाज़ दूँ अपनी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन वही है कि इतने दिन तो हो गए, मतलब मुझे लगता है 4-5 दिन ही हो गए मेरी तबीयत ख़राब हुई है और मेरे आवाज़ को ऐसे हुए, बिल्कुल भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मतलब बुखार कम हो रहा है, फिर आ रहा है, कम हो रहा है, फिर आ रहा है, इस तरीके से है। डॉक्टर को भी दिखाया, ऐसा नहीं है, पर वही है कि वायरल है तो थोड़ा टाइम लगेगा ठीक होने में। बच्चों के लिए यहाँ पे मैं टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ, और दोनों के लिए ही, क्योंकि ओम को भी 12 बजे जाना होता है, युवराज को भी स्कूल 12 बजे का ही है। तो आलू उबाल लिए थे मैंने, और उसके बाद में फिर थोड़े से कच्चे लग रहे थे आलू, मतलब सीटी शायद मैंने कम लगाया होगा, तो अंदर से मुझे थोड़े से वैसे लग रहे थे, हार्ड लग रहे थे, तो इसलिए मैं ग्रेट कर रही हूँ ताकि मतलब अच्छे से हो जाए। बाकी अगर आलू अच्छे से उबले रहते हैं तो फिर ग्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। मैं यहाँ बनाने वाली हूँ आलू के पराठे, और ये वीडियो मेरी तबीयत ख़राब होने के एक दिन पहले की है। जब मेरी तबीयत ख़राब हुई है जिस दिन से, उस दिन के एक दिन पहले की ये वीडियो है, तो इसीलिए इस वीडियो में मैं थोड़ी अच्छी दिख रही हूँ। हालांकि वीकनेस तो मुझे पिछले 10-15 दिन से लग रहा है कि ऐसे वीकनेस जैसा लग रहा है, पर मैं ऐसे लेट गो कर रही थी कि ठीक है, ऐसे ही होता है। काफ़ी औरतें अपने आप पे ध्यान नहीं दे पाती हैं, और मैं उनमें से एक हूँ कि मैं अपने आप पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती हूँ, और इसी वजह से टाइम टाइम पे मैं भुगतती भी रहती हूँ, सही बताऊँ तो। और टाइम टाइम पे सब कुछ भुगतती हूँ कि देखो, जो इंसान थोड़ा सा इमोशनल होता है ना, जो दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता है, तो फिर दुनिया उसको बेवकूफ़ समझती है, और उसको फिर खिलौना भी समझती है। बेवकूफ़ तो समझती है, खिलौना भी समझती है कि जब मर्जी उसकी इमोशन के साथ खेलो, उसके साथ खेलो, और जब मर्जी फिर। और मेरा ऐसे ही है, पर अब नहीं होगा ऐसा, अब नहीं करूँगी ऐसा। मेरा ऐसा है, मैं बता दूँ कि मेरी कमज़ोरी क्या है, कि मेरे साथ कोई भी कितना भी गलत कर ले, लेकिन वो सॉरी बोल देता है, या फिर वो फिर सामने से चल के मेरे घर आ जाता है, या फिर कुछ भी ऐसा उसकी तरफ से ऐसे होता है कि हाँ ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैसे उसका अपमान करूँ, है ना, मैं उनसे इंसल्ट कैसे करूँ। ये मेरा पंगा है कि मैं सब कुछ फिर से भुला देती हूँ और बार बार अपनी बेइज्जती करवाती हूँ। पर अब नहीं, अब ऐसा नहीं होगा। अब जो भी होगा अच्छे के लिए ही होगा, क्योंकि कितनी बार अपनी बेइज्जती करवाते रहोगे और अगला खुश होता रहेगा। कोई भी इंसान, आपका रिलेटिव हो, आपके आसपास के हों, कोई भी हो, आप लाज लिहाज में चुप रहते हो कि ठीक है हमसे सब बड़े हैं तो हमको चुप रहना चाहिए, पर कहीं ना कहीं वो आपकी कमज़ोरी बनती जाती है और लोग आप पे हावी होते जाते हैं। मैंने तो झेला है भाई, मैंने तो झेला है, इसलिए मुझे पता है कि लोग आप पे हावी हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी किसी को भी अपने पे हावी ना होने दें, और शुरू से ही आवाज़ उठाएं। अगर आप गलत नहीं हैं तो शुरू से आवाज़ उठाएं। कभी भी ये सोच के सारी चीज़ों को लेट गो ना करें कि हमारे चुप रहने से कौन सा क्या हो जाएगा। नहीं, चुप रहने से ही तो वो फिर चीज़ें पनपती हैं। आप चुप हो गए ही सोचते हो कि ठीक है चुप हो गए तो यही बात ख़त्म हो गई। बात वहीं से शुरू होती है जहाँ पे आप चुप हो जाते हो, अपने लिए स्टैंड नहीं लेते हो। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप गलत नहीं हो तो अपने लिए स्टैंड लो। बाद में बोलते हो तो लोगों को बुरा लगने लगता है। अगर शुरू से सबको सुनने की आदत पड़ी रहेगी ना, आपको बोलने से पहले 50 बार वो सोचेंगे कि बोलूँ या ना बोलूँ। तो इसलिए शुरू से ही अपने लिए स्टैंड लें, ना गलत सहें या ना गलत कहें। मेरा तो बस यही फंडा रहा है शुरू से कि ना गलत किसी को कहें और ना सहें। बेटा मुझे घर में रहना है। हाँ तो कल निकल गई थी। क्या कल निकल गई थी, कल नहीं धुला था। तबीयत ख़राब हुए मेरे 4-5 दिन हो गए, और एक दिन पहले का वीडियो है। जैसे मैंने बताया कि मेरी तबीयत ख़राब हुई, उससे एक दिन पहले का ये वीडियो है। और यहाँ पे मैं मसाला मिक्स कर रही थी और युवराज बोल रहे थे कि मम्मी धनिया पत्ता मत डालो, जबकि मैंने डाल दिया था। युवराज को नहीं पसंद है धनिया पत्ता, पर इन सारी चीज़ों में अच्छा लगता है। आलू पराठे में धनिया पत्ता तो अच्छा लगता है ना। टेस्ट खराब कर दे तो 10 मिनट में अंदर रेडी है, तुम्हारे निकल जाऊंगा। निकल जाओ ना, तुम अभी निकल जाओ। अभी यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? वो तो चटा दे, देख रखा नहीं, चटनी हो देगी।
हमारे साथ कभी कभी क्या होता है कि हम चुप रहते हैं ना, तो हमारे लिए डिसीजन कोई और लेता है और वो डिसीजन को हम पे थोप दिया जाता है बिना हमारे सहमति के, बिना हमारे मर्जी को जाने, और दबाव रखा जाता है कि भाई वो डिसीजन को तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ये चीज़ें होती हैं, इसलिए चुप रहना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल चुप मत रहिए, आप अपने लिए ज़रूर स्टैंड लीजिए, ना गलत सही है ना गलत करिए किसी के साथ में। बस मेरा तो यही कहना है। यहाँ पे मैं पराठे बनाने की तैयारी कर रही थी, जो हाथ में मसाला लगा था उसको आटे में मैंने मिक्स कर दिया, और क्योंकि गाना चल रहा था, ओम की आदत है कि जब वो नहाना धोना करते हैं अपने काम में लगते हैं, कहने का मतलब, तो फिर वो गाना चला लेते हैं कोई भी अपने पसंद का। तो इसीलिए आप देख रहे हैं युवराज को बार बार डांस करते हुए। तो ऐसे करते हैं युवराज की मस्ती में कभी होते हैं तो फिर ये डांस करते हैं। मेरे गले से क्या ही बोलूँ, मेरे से बोला नहीं जा रहा है, लेकिन कितने दिन मैं काम को रोक के रखूँ ना, क्योंकि अपना लॉस तो मैं करवा ही चुकी हूँ किसी और की वजह से। दबाव बहुत डाला जाता है सिर्फ लड़कियों पे ही, लड़कों पे कोई दबाव नहीं डालता किसी भी चीज़ का। और सबसे बड़ी बात ये है ना कि मतलब अपने काम पे किसी को असर नहीं आना चाहिए, लेकिन दूसरे के काम पे ज़रूर सबकी नज़रें रहती हैं कि हाँ भाई ऐसा 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 नहीं रखना चाहिए। अगर आप कर नहीं सकते हो ना कुछ, तो फिर आपको फिर ये सब करने का भी हक नहीं होता है, कोई भी हो, A to Z इंसान कोई भी हो, कि अगर आप किसी के लाइफ को सुधार नहीं सकते हो, किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो, किसी को संभाल नहीं सकते हो, सहारा नहीं दे सकते हो, तो उसको सुझाव भी मत दो, वो अपना संभाल लेगा। जिस भी कंडीशन में भगवान ने उसको रखा है, कोई भी व्यक्ति हो, दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, जिस भी कंडीशन में उसको भगवान ने रखा है, वो अपने घर का कंडीशन बेहतर जानता है, उस हिसाब से अपना वो संभाल लेगा, उस हिसाब उससे अपना सब कुछ देख लेगा। किसी को सुझाव देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर घर की कंडीशन अलग होती है, हर घर का सब कुछ अलग होता है, टाइम टेबल कंडीशन सब कुछ अलग होती है। तो उस कंडीशन में जो इंसान रह रहा है ना, उसको पता है कि वो किस तरीके से और कितनी बेहतर तरीके से सारी चीज़ों को वो संभाल सकता है। तो कृपया करके कोई भी ज्ञान ना बांटें, कोई भी सुझाव ना दें बिना मांगे ज्ञान ना बांटें, बिना मांगे सुझाव ना दें। जब मुझे ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा कि मैं नहीं संभाल पा रही हूँ, तो मैं ज़रूर किसी से सलाह मांगूंगी, उनका ज्ञान लूँगी कि भाई हाँ मैं नहीं संभाल पा रही हूँ। जब मांगा जाए तभी दें, अर्थात बिना मांगे ना दें। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। कभी कभी क्या होता है ना कि घर में समस्या चल रही होती है, लेकिन आपके बिना मांगे ज्ञान से वो समस्या बढ़ जाती है। ठीक है, तो समस्या को बढ़ाएं ना, जब ज़रूरत हो आपसे ज्ञान मांगा जाएगा, आप दे देना। सबकी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग होती है एक दूसरे से। ससुराल की लाइफस्टाइल अलग होती है, मायके की लाइफस्टाइल अलग होती है, सब कुछ अलग होता है, नेचर स्वभाव सब कुछ सबका अलग होता है। इवन मेरे ससुर जी 6 भाई थे, 6 भाई के परिवार जो भी हैं, जितने भी हैं, सब सेपरेट हैं। ठीक है, तो सबका अलग होगा, सब कोई अपने हिसाब से रह रहे हैं, उनका टाइम टेबल अलग होगा, उनकी लाइफस्टाइल अलग है, सब कुछ अलग है एक दूसरे से। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे जैसे वो रहें, या फिर वो नहीं कह सकते कि उनके जैसे हम रहें। ठीक है, तो ये चीज़ तो कहीं से भी कोई लॉजिक ही नहीं बनता है कि आप किसी पर थोपो अपनी मर्जी या अपना सुझाव कि हाँ भाई तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, या फिर तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए, तुम ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते। ये बहुत गलत होता है। अपने हिसाब से सब बेस्ट करते हैं अपने घर के लिए, और मैं तो ऐसी हूँ कि अपने घर के लिए पूरे दिन लगी रहती हूँ, पूरे दिन
है ना। तो आप सब मेरा वीडियो में भी देखते हो, हालांकि मैं इतना ज़्यादा कैप्चर नहीं कर पाती हूँ, पर मैं पूरे दिन अपने परिवार के लिए लगी रहती हूँ, टाइम टेबल से सब कुछ कर करके देना। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि किसी का काम बाकी छोड़ा हो, मैंने सबको टाइम टेबल से सब कुछ करके देती हूँ।